नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग उसने कहा था खाने के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, उसने कहा था कहानी का जो कथानक है वो किसको केंद्र में रख करके लिखा गया। तो उसमें कर्तव्य निष्ठा भी है, प्रेम भी है, त्याग भी है। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। कभी भी ध्यान रखिएगा, एक मात्र पहला ऑप्शन पढ़ते ही उत्तर मत देना। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। हो सकता है अगला भी सही हो सकता है उससे अगला भी सही हो सकता है सभी सही हो, है ना। इसलिए ध्यान दीजिएगा इस बात पर। उसने कहा था जो कहानी है उसमें किस युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? ये प्रथम विश्व युद्ध है, उसकी पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। उसने कहा था कहानी का कथानायक कौन है? यानी कहानी का नायक है लहना सिंह और नायिका है होरा। पलटन का विदूषक कौन था? ये अच्छे प्रश्न बनते हैं। वजीरा सिंह है ना, वो पलटन का क्या था? विदूषक था। कहानी को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ये प्रश्न बहुत शानदार है। अगला प्रश्न है कि एक बेटा है, वह भी फौज में, और होते तो भी फौज में बेइज्जती। ये जो कथन है वो किसका है? ये जो कथन है वो वजीरा की पत्नी का है, या फिर लहना की पड़ोसन का है, या फिर होरा का है, या फिर लहना की पत्नी का है? ये होरा का कथन है। ठीक है, किसका कथन है? होरों का कथन है। तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई ये कथन किसका है? ये लहना पूछता है लड़की से कि तुम्हारी कुड़माई, कुड़माई का मतलब होता है सगाई। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लेंगे, ये कथन किससे कहे थे? ये कथन है वो लहना ने वजीरा को कहे थे। लहना ने वजीरों को कहे थे कि युद्ध के बाद में क्या आप लाड़ी होरा को भी यहीं पर बुला लोगे? वजीरा पानी पिला दे, ये कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये लहना सिंह का कथन है। जब वो गाहों से कर रहा था, हुआ लेटा हुआ था, तब ये बात बोलता है वजीरा पानी पिला दे, और अपनी पूरी कहानी बताता है। लहना सिंह और सूबेदारनी कितने वर्ष बाद पुनः मिलते हैं दोनों एक दूसरे से? दोनों की मुलाकात 25 वर्ष बाद में होती है। कितने वर्ष बाद में? 25 वर्ष बाद में। जब लहना जमीन का कोई काम खत्म करने के लिए गांव गया हुआ था, तो वापसी आते समय सूबेदार के घर से होता हुआ आया, तो वहां पर दोनों की मुलाकात होती है। लहना सिंह किस राइफल नंबर का जमादार था? तो 77 नंबर राइफल का जमादार के पद पर आसीन था। सूबेदार के पुत्र का क्या नाम था? सूबेदार के पुत्र का नाम हजारा सिंह, कान सिंह, बोधा सिंह। तो क्या नाम था? बोधा। बोधा को अपनी स्वेटर वगैरह सब कुछ दे देता है। लहना सिंह किसके विरुद्ध लड़ने गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जर्मनी के विरुद्ध लड़ने गया था। जर्मन सैनिक किस छद्म वेश में लहना के पास में आया था? यानी किस प्रकार का वेश बना रखा था? उसने लेफ्टन साहब का वेश बना करके आया था, और पीने के लिए सिगरेट वगैरह भी देता है। विपत्ति का अनुमान लगा लहना ने क्या आदेश दिया था? विपत्ति का अनुमान लगा लिया, तो लहना ने किसको आदेश दिया था? लहना ने वजीरा सिंह को आदेश दिया था। किसको आदेश दिया था? वजीरा सिंह सो रहा था उसको। कयामत आई है, लेफ्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है, ये कथन किसका है? ये जो कथन है वो लहना सिंह का है। किसका है? लहना सिंह का, क्योंकि पहरा है जो उस समय सिगड़ी पर बैठे बैठे लहना ही दे रहा था। बोधा टिन के तख्तों पर सोया हुआ था। किसकी गोद में लहना के प्राण निकल जाते हैं? यानी किसकी गोद में सोता सोता लहना सिंह मर जाता है? लहना सिंह जो है वो वजीरा की गोद में सोता है। किसकी? वजीरा की। लड़ाई के मामले में जमादार या किसी नायक की चलाई नहीं चलती। लड़ाई के जो मामले हैं वो जमादार या फिर किसी नायक की चलाई नहीं चलते, ये कथन किसका है? अच्छा प्रश्न है। ये हजारा सिंह का कथन है। किसका है? हजारा सिंह का। तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदार ने की भी सौगंध है, ये कथन किसका है? ये लहना सिंह का कथन है, सूबेदार को लेकर के। किसको? लहना सिंह का, कि आप बोधा को भी ले जाओ और आप स्वयं भी चले जाओ। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? ये प्रश्न लेफ्टन साहब से किसने पूछा था?
ये लहना सिंह ने पूछा था। किसने पूछा था? लहना सिंह ने। यानी पता लगाने के लिए कि ये असली हैं या नकली हैं, उस चक्कर में पूछता है। उसने कहा था कहानी के आधार पर बताइए कि अतर सिंह कौन था। अच्छा प्रश्न है। अतर सिंह लड़की का मामा था। किसका? लड़की का मामा। मृत्यु से पहले एक एक करके सारी स्मृतियां स्पष्ट हो जाती हैं। पंक्ति कहानी के किस भाग से ली गई है? यानी ये भी अच्छा प्रश्न है। ये 5वें भाग से ली गई है। कहानी में पूरे भाग कितने हैं? 5वें भाग हैं। तो 5वें भाग में पूरी कहानी क्या होती है? रिपीट होती है, और जिससे अपने को ये पूरी कहानी समझ में आती है। फ्लैशबैक में लिखी गई थी ना, इसलिए। नकली पलटन साहब को किसने मारा? नकली जो पलटन साहब थे उसको लहना सिंह के द्वारा मार दिया गया था। मरने से पूर्व लहना ने वजीरा को क्या कहा था? मरने से पहले लहना था, उसने वजीरा को कहा था। वजीरा को क्या समझा था? वजीरा को मतलब क्या समझ करके वो पूरी बातें बताने लग जाता है? तो वो किरत से समझ करके पूरी बात बताता है। अपना भतीजा, क्या कयामत, क्या कयामत आई है, जरा आंख तो लगने दी होती। ये कथन किसका है? क्या कयामत आई है, आंख तो लगनी। ये वजीरा सिंह का कथन है लहना सिंह के लिए। क्योंकि लहना सिंह आता है अंदर दिया सलाई लेने के लिए, तो वो सोया रहता है, तो उससे टकरा जाता है। उस समय कहता है कि क्या कमाए कयामत आई है, थोड़ी सी आंख तो लगने दी होती। बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। ये कथन किसका है? ये लहना सिंह का कथन है। यानी खाई में पड़े पड़े 7 दिन हो गए। वो पंक्तियां याद आ रही हैं आपको? उसने कहा था कहानी में कर्मा वाली का मतलब क्या होती है? कर्मा वाली मतलब तू भाग्य वाली है। एक एक अकाल या सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। ये कथन किसका है? ये कथन लहना सिंह का है। किसका है? लहना सिंह का। लहना सिंह को कब पता चलता है कि लपटन साहब नकली है? ये लहना सिंह को जब वो सिगरेट मांगने पर, है ना, जब वो उसको सिगरेट देते हैं, उस समय पता चलता है कि ये नकली लपटन साहब है। सरकार ने अगर घघरिया पलटन क्यों नहीं बना दी? यहाँ पर घघरिया पलटन का मतलब होता है महिलाओं की सेना। ठीक है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? ये कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी और फ्लैशबैक पद्धति यानी पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई ये प्रथम कहानी है। इस प्रकार के प्रश्न हैं वो परीक्षा में अपन से पूछे जा सकते हैं। तो आप स्वयं कहानी एक बार जरूर वीडियो सुन लें या पढ़ लें और फिर इन प्रश्नों को करें, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।